सच एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, सर्वे रिसर्च है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है, केस स्टडी है, सिस्टमेटिक रिव्यू है। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है? तजर्बाती तहरीक का जो तहकीक है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो शुमारियाती मफरूज़े या उनको जज करना या किसी भी तहकीक को हम जज करते हैं, एक्सपेरिमेंट उसका करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। दो तरह का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, एक को एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और दूसरा कंपैरेटिव होता है। इफ़ एब्सोल्यूट कौन सा होगा और कंपैरेटिव कौन सा होगा? अगर हम देखना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के साथ कि वी वांट टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लान, हम देखना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग प्लान हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है किसके ऊपर? फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो ये क्या होगा? इट इज़ द केस ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस, कि हमने एक नई चीज़ है, ट्रेनिंग प्लान है, उसका देख रहे हैं कि जी फिजिकल फिटनेस के ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर असर होता है या नहीं होता। तो ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। दूसरी कंपैरेटिव क्या होगी? वहाँ पर फिर ट्रेनिंग प्लान आपके दो हो जाएंगे, यानी कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इफ वी वांट टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ वन ट्रेनिंग प्लान एज कंपेयर टू इम्पैक्ट ऑफ सम अदर ट्रेनिंग प्लान, कि एक ट्रेनिंग प्लान है, ये दूसरा ट्रेनिंग प्लान है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? यानी कि हम उन दोनों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन अदादशुमार उसमें भी वो फिजिकल फिटनेस के लेंगे, यानी कि देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका फिजिकल फिटनेस है वो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किसके ऊपर बेहतर असर पड़ रहा है। तो ट्रेनिंग प्लान दोनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें तब्दीली की वजह से क्या दूसरे जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिजिकल फिटनेस है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि हम देखते हैं ट्रेनिंग प्लान कौन सा बेहतर है। अमूमी तौर पर जो स्पोर्ट्स साइंसेज में अगर रिसर्च होती हैं तो वो इस बेस के ऊपर होती हैं कि हम कंपैरेटिव करते हैं, 2 से 3 ट्रेनिंग प्लान ले लेते हैं जी, कौन सा बेहतर है, सर्किट ट्रेनिंग बेहतर है या कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग बेहतर है, या हम यानी कि जो ट्रेनिंग का तरीकाकार है वो कौन सा बेहतर है, किस ट्रेनिंग के तहत हम जो है वो किस तरीकाकार के तहत हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो एक दो ग्रुप ले लिए, एक ग्रुप को एक ट्रीटमेंट दे, एक ट्रेनिंग प्लान दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तो फिर एंड के ऊपर दोनों का जो है वो देखा जाता है कि किस में बेहतरी आई है, कौन सा जो एक्सपेरिमेंटल जो है वो हमारा बेहतर है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है कैन बी डिफाइंड एज अ रिसर्च दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना, के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। रिसर्चर इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, यानी कि जिसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? ट्रेनिंग प्लान। जब वो तब्दील होगा, उसको तब्दील किया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग सर्च। और जिसमें हम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब्दील हम नहीं करते तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। क्योंकि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मकसद ही ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप उसको चेक कर रहे होते हैं जी किसको कौन ज़्यादा बेहतर है। तो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर अ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ ऑल वेरिएबल एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम बाकी हर चीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हमने अप्लाई करना होता है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, और फिर देखते हैं कि कितनी बेहतरी आई है। तो जब किसी ग्रुप को एक जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें रखा जाता है, व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशन इट इज़ टर्म्ड एज अ कंट्रोल ग्रुप, तो उसको कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। जबकि वो ग्रुप जिसको हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर लगाते हैं, कोई ट्रेनिंग प्लान उनको कहते हैं कि आपने ये फॉलो करना है, डाइट प्लान आपने ये फॉलो करना है, ट्रेनिंग आपने ये करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कि जिसको हम नावल या कोई स्पेशल कंडीशन देते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो स्टडी डिज़ाइन दैट रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट इनटू एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, इसको रैंडम कंट्रोल ट्रायल भी इसको कहा जाता है।
RCT. तो रैंडम कंट्रोल ट्रायल क्या है? प्रोस्पेक्टिव स्टडीज दैट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट क्या है? जो भी ट्रेनिंग प्लान जो है, यानी कि अगर हम तहकीक की ज़बान में देखेंगे तो मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं अंडर विच एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप आर पुट आर यूजुअली रेफर टू एज अ ट्रीटमेंट. तो जो हम ट्रेनिंग प्लान दे रहे हैं वो क्या है? ट्रीटमेंट है. तो RCT में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उनमें उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा मौसर है, इफ़ेक्टिव ज़्यादा है. तो जो रिज़ल्ट है वो अब इकट्ठा किया जाता है, जो एंड के ऊपर जो पैमाइश ली जाती है दोनों की, तो उसके बुनियाद के ऊपर डिसाइड किया जाता है जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था ये ज़्यादा बेहतर रहा है. तो इफ़ वी आर सर्चिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लान और प्लान्स और ऑन फिजिकल फिटनेस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी कि अगर हम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है और फिजिकल फिटनेस है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के तहत देख रहे हैं, तो फिर हमारे इस कंसेप्ट में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? हमारी फिजिकल फिटनेस. और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वो होगा ट्रेनिंग प्लान. तो इस सूरत में हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, जो एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कहा था कि हम किसी ट्रेनिंग प्लान को, एक ही ट्रेनिंग प्लान होता है और उसका इफेक्ट देखते हैं. लाजमी नहीं है ट्रेनिंग प्लान हो, वो डाइट प्लान हो सकता है, यानी कि कोई ट्रीटमेंट जो हम देना चाह रहे हैं. तो रैंडम सिलेक्शन की जाती है दो ग्रुप की, एथलीट्स के, यानी कि स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एथलीट लेंगे. तो रैंडम सिलेक्शन कर ली जाती है, उनको दो ग्रुप्स में एथलीट की और उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है और फिर मेजरमेंट जो है वो की जाती है. मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस क्या थी? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? ट्रेनिंग प्लान. तब डिपेंडेंट वेरिएबल की पहले जो है वो मेजरमेंट की जाएगी और फिर जो अपनी तहकीक है या तहकीकी अमल है उसका आगाज़ कर दिया जाता है और जो भी हमने उसका ट्रेनिंग देनी है वो करवाई जाती है, लेकिन उससे पहले मेजरमेंट जो है वो ली जाती है. उनमें से जो एक दो ग्रुप में अब उनको तकसीम किया था, तो एक ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा? उसको हम ट्रेनिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग प्लान, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कोई ट्रेनिंग प्लान फॉलो नहीं उनको करने देंगे और उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कंट्रोल ग्रुप. यानी कि जो जो ग्रुप हमारा ट्रेनिंग प्लान यूज़ कर रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और जो ग्रुप ट्रेनिंग प्लान यूज़ नहीं कर रहा है उसको कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है. तो इसको इस नोटेशन में वाज़े कर सकते हैं. ये आपको नज़र आ रहा है ROXO. तो R जो है वो शो कर रहा है रैंडम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप की, कि हमने जो रैंडमली जो खिलाड़ी है वो सिलेक्ट किए. उसके बाद O शो करता है मेजरमेंट को, कि O यानी कि उन तमाम खिलाड़ियों की जो है वो पैमाइश की, और X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेनिंग प्लान को, कि इस ग्रुप को हमने, ये दो ग्रुप है, एक ग्रुप और दो ग्रुप, तो एक ग्रुप जो है उसको हमने ट्रीटमेंट दे रहे हैं यानी कि ट्रेनिंग प्लान दे रहे हैं, जबकि दूसरे को फ्री छोड़ा हुआ कंट्रोल है, उसको कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, कोई नोवेलिटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल ग्रुप. तो एंड के ऊपर क्या होगा? एंड के ऊपर दोबारा उनकी वो जो है वो पैमाइश की जाएगी, यानी कि 2 माह 3 माह की हमारी स्टडी थी, 3-4 माह उनकी ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद दोबारा से उनकी मेजरमेंट जो है वो की जाएगी. तो मेजरमेंट लेने के बाद हमें पता चलेगा जी जिनको हमने ट्रेनिंग करवाई थी उनकी पैमाइश, उनमें फिटनेस लेवल बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, और जिनको ट्रेनिंग नहीं करवाई थी उनका भी दोबारा से एक नॉर्मल रूटीन में रहे हैं तो इनके फिटनेस लेवल में कोई फ़र्क आया या नहीं आया. तो ये चीज़, ये क्या कहलाएगा? अगर तो हमारे ट्रेनिंग प्लान ने वर्क किया है, अच्छा है ट्रेनिंग प्लान, तो डेफिनेटली उनकी फिटनेस में फ़र्क आया हुआ होगा, तो फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है और फिर पूरी जो पॉपुलेशन है, जो हमारा खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद उनका करवाया जाता है कि आप इस तरीक़ाकार के तहत ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे. तो ये क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट. जबकि जो दूसरा है वो क्या? कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट. तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रेनिंग प्लान, के ट्रेनिंग प्लान दो हो जाते हैं
2 ग्रुप में अगर उनको तकसीम किया है तो एक को ट्रेनिंग प्लान कंपैरिजन करना है ना हमने ट्रेनिंग प्लान का, तो एक ग्रुप जो है उसको एक ट्रेनिंग प्लान दिया जाता है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसको दूसरा ट्रेनिंग प्लान दिया जाता है। तो इस तरह जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह ROX1 OROX2O। तो R क्या है, वही रैंडम सिलेक्शन है, O से मुराद है दोनों की मेजरमेंट हमने ली, X1 से मुराद है कि उसको एक ट्रेनिंग प्लान दिया, जबकि X2 से मुराद है उसको जो दूसरा ट्रेनिंग प्लान दिया। और उसके बाद वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उनकी जो पैमाइश है वो दोबारा से की जाएगी। तो अब उसमें क्या था एब्सोल्यूट में कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था। तो इसमें अब दोनों ग्रुप की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, बोथ ग्रुप आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इस तरह जो है ये हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में करते हैं और फिर किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि आया हमें कोई बेनिफिट हो रहा है इस ट्रेनिंग का या नहीं हो रहा।